प्रश्न संख्या 1 है आपका कि किसने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है जो कॉल करने वाले व्यक्ति को कॉलिंग पार्टी के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। आपका सही जवाब होगा ट्राई। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है। फीचर कॉल करने वाले व्यक्ति को कॉलिंग पार्टी के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। प्रश्न संख्या 2 है आपका कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए इन प्रिंसिपल स्वीकृति प्रदान की है जिनमें से 9 का संचालन किया जा चुका है। आपका सही जवाब होगा 21। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए इन प्रिंसिपल अनुमोदन प्रदान किया जिनमें से 9 का संचालन किया जा चुका है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति 2008 के तहत शासित है। प्रश्न संख्या 3 है आपका कि 8 से 11 दिसंबर 2022 तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। आपका सही जवाब होगा गोवा में। गोवा में। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर 2022 तक गोवा में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन और जहाजरानी बंदरगाह और जलमार्ग राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक और CM प्रमोद सावंत और वैद्य राजेश कोटेचा ने किया था। प्रश्न संख्या 4 है आपका कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 2रा, 3रा, 4था और 5वां संशोधन विधेयक 2022 किसने पेश किया। आपका उत्तर होगा अर्जुन मुंडा। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। 3रा, 4था और 5वां संशोधन विधेयक 2022 पेश किया और 2 विधेयक तमिलनाडु और कर्नाटका में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5 है आपका कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 10 दिसंबर 2022 से यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में कर रहा है। आपका सही जवाब होगा वाराणसी में। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 10 दिसंबर 2022 से वाराणसी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। प्रश्न संख्या 6 है आपका कि एशियाई विकास बैंक ADB ने दिसंबर 2022 में चेन्नई के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए $780 मिलियन के वित्त पोषण को मंजूरी दी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपका सही जवाब होगा 1966 ईस्वी में। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। एशियाई विकास बैंक जिसे संक्षिप्त रूप में ADB बोला जाता है
ने 5 दिसंबर 2022 को चेन्नई के मेट्रो रेल के लिए नई लाइनें बनाने और बस और फीडर सेवाओं के साथ नेटवर्क की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $780 मिलियन के वित्त पोषण को मंजूरी दी। प्रश्न संख्या 7 है आपका कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक NSE इंडेक्स ने दिसंबर 2022 में निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स सीरीज के तहत एक और इंडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है। NSE का मुख्यालय स्थित है, आपका सही जवाब होगा मुंबई में। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक इंडेक्स ने दिसंबर 2022 में निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स सीरीज के तहत एक और इंडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 8 है आपका कि ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में मोबाइल फोन रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना है? आपका उत्तर होगा 31%। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। ऑक्सफैम इंडिया ने दिसंबर 2022 में भारत असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 61% पुरुष और 31% महिलाओं के पास मोबाइल फोन है। प्रश्न संख्या 9 है आपका कि आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? आपका सही जवाब होगा 87वां रैंक है। इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे। आर्टन कैपिटल द्वारा 7 दिसंबर 2022 को जारी की गई दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत जो है 87वें स्थान पर है।